हम सब लोगों को क्लैश ऑफ टाइटंस देखना कितना अच्छा लगता है ना। मतलब किसी भी फील्ड के, एक सेम फील्ड के कोई दो बेस्ट लोगों को आपस में टकराते हुए देखना, कुछ उसका अलग ही मजा होता है। आप अगर स्पोर्ट्स में देखिए तो टेनिस में फेडरर वर्सेस जोकोविच के मैच कितने चलते हैं। फिर अपना क्रिकेट में आईपीएल अगर आ गया तो उसमें मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके या फिर एमआई वर्सेस दिल्ली, ये मैचेस कितने लोग मतलब पागलपन से देखते हैं। तो अगर ऐसे ही दो बहुत ही प्रतिभाशाली स्नाइपर्स आपस में टकराएं और यहां पे बाजी लग रही है जान की, तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही कहानी है एक मूवी की जिसका नाम है एनिमी एट द गेट्स। कहानी शुरू होती है एक रशियन फौजी से जिसका नाम है वैसिली जाइत्सेव। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जर्मनी ने रशिया के स्टालिनग्राड पर अटैक किया हुआ है। वैसिली के साथ बहुत सारे रशियन फौजियों को लड़ाई में झोंक दिया गया है, पर उनके पास जो बिल्कुल बेसिक चीज होती है, एक बंदूक, वो भी उनके पास नहीं है। खाली हाथ से उनको बस चार्ज करना है अपने एनिमी की तरफ। और उसके साथ साथ उनके पीछे यानी रशियन फौजियों के पीछे कुछ रशियन फौजी खड़े हैं जो ऐसे लोगों को शूट कर रहे हैं जो लड़ाई से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, या तो आप जाके सामने दुश्मन से लड़ाई करो जर्मन से, और अगर आप पीछे हट के भागने की कोशिश करोगे तो आपके ही फौजी आपको मार देंगे। अब अगर ऐसी सिचुएशन में आप एक रशियन फौजी हो तो आपके बचने के चांस बहुत ही कम है, बट वैसिली बच जाता है। बहुत सारे रशियन फौजी वहां मरे हुए पड़े हैं, बट वैसिली वहां जिंदा है और वहीं पे छुप के बैठा हुआ है। और उधर ही कुछ जर्मन फौजी हैं, अब वो रिलैक्स कर चुके हैं, उनको पता है कि उन्होंने रशियंस को हरा दिया है। पर वहां पे वैसिली के साथ एक और रशियन फौजी था और उसका नाम था डैनिलोव। डैनिलोव के पास बंदूक थी, तो वैसिली उसकी बंदूक लेता है और वहां पे जितने भी जर्मन फौजी थे उनको एक एक करके छुप के मार देता है। यह देख के डैनिलोव एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे इसने अकेले सबको मार दिया। उसके बाद वहां पे एक सीनियर रशियन ऑफिसर आता है और वो कहता है कि यहां हम क्या करें, यहां पे हमारे रशियन फौजी जो हैं उनका मोराल इतना डाउन हो चुका है, वो हार रहे हैं लड़ाई में। हमको किसी ना किसी तरह से अपने सारे रशियन ट्रूप्स का मोराल इंक्रीज करना है, हमें उनके अंदर हमको जोश की भावना जगानी है। ये कैसे किया जाए? तो डैनिलोव ये सजेस्ट करता है कि इन सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको इन लोगों को एक हीरो देना होगा, एक ऐसा इंसान जिसको ये फॉलो कर सके। और फिर वो नाम सजेस्ट करता है वैसिली का। वो ये सजेस्ट करता है कि हम वैसिली की फोटोज लेंगे और उसके बारे में लिख लिख के छापेंगे और पैम्फलेट्स लोगों में बांटेंगे, ताकि लोगों में ये भावना फैले कि हमारे अंदर एक इतना बड़ा हीरो है, इतना वीर शूरवीर योद्धा है जो फ्रंट पे लड़ाई कर रहा है जर्मन के साथ। और इसकी वजह से लोगों को अपना एक हीरो मिल जाएगा और उनका मोराल इंक्रीज करेगा। लोग उसको देख के इंस्पायर होने लगते हैं, उसको आइडियलाइज करने लगते हैं कि वैसिली को कोई हरा नहीं सकता। और वही वैसिली ये सारी चीजों को देख के बहुत प्रेशर में आ रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार मैं इतना महान स्नाइपर नहीं हूं, इतना महान शूटर नहीं हूं मैं जितना ये डैनिलोव मुझे बना रहा है। उसी दौरान वैसिली को एक सुंदर कन्या से प्रेम हो जाता है। उस कन्या का नाम था तानिया। बट दिक्कत यह थी कि उसके मित्र डैनिलोव को भी उसी कन्या से प्रेम हुआ था। जर्मन से बात देख रहे थे कि रशियंस ने एक प्रोपेगेंडा बना के वैसिली को एकदम हीरो बना दिया, तो उसको किल करने के लिए, उस प्रोपेगेंडा को नष्ट करने के लिए जर्मन्स अपने बेस्ट स्नाइपर जिसका नाम था मेजर कॉनिग, उसको यहां पे डिप्लॉय करते हैं। उसका मिशन ये था कि उसको स्टालिनग्राड में जाना है और वैसिली जाइत्सेव जो इतना फेमस हो गया, इतना हीरो बन गया है, उसको जाके मारना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। मेजर कॉनिग एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही टैलेंटेड स्नाइपर था। जब वैसिली को पता चलता है कि मेजर कॉनिग को यहां भेज दिया गया है उससे लड़ने के लिए, तो वैसिली और डर जाता है, क्योंकि वैसे भी वो बहुत डरा हुआ था कि उसको ऐसा सेलिब्रिटी बना के रखा है लोगों ने। उसके बाद अब उसका कॉनिग के साथ सामना होगा, तो ये सोच के वो और घबरा जाता है और वो कन्विंस हो जाता है कि अब वो इस लड़ाई में बचेगा नहीं। वैसिली जिसको पसंद करता था, तानिया, उसका एक छोटा भाई था, वो एक तरह से डबल एजेंट की तरह काम कर रहा था। वो यहां पे आके वैसिली से बात करता था और फिर जाके मेजर कॉनिग से बात करता था, दोनों से बात कर रहा था। बट वो एक्चुअली वैसिली का बहुत बड़ा फैन था और वो चाहता था कि वैसिली लड़ाई में जीते और वो कॉनिग को हरा दे। और वो लगातार कॉनिग से भी बात कर रहा था और वो ये कोशिश कर रहा था कि मैं कॉनिग को कन्विंस कर दूं कि मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं, बट वो एक्चुअली सारी इंफॉर्मेशन ले लेके वैसिली को दे रहा था। तो ऐसा बहुत बार होता है कि मेजर कॉनिग और वैसिली आमने सामने होते हैं, हर बार कभी ये हमला करता है, कभी ये हमला करता है, बट हर बार ये लोग बच जा रहे थे, एक दूसरे को इंजर कर रहे थे, बट अभी तक कोई भी मरा नहीं था। फिर ऐसा होता है कि वैसिली का एक डॉक्यूमेंटेशन, एक कागजात टाइप की चीज थी जिसमें उसकी फोटो लगी थी और काइंड ऑफ डायरी जैसी एक चीज थी, वो जर्मन के हाथ में आ जाती है। तो जर्मन से समझ लेते हैं कि उन्होंने वैसिली को मार दिया और ये चीज को वो अनाउंस करने लगते हैं कि भाई तुम्हारा हीरो गया, जो तुमको इसको हीरो बना रहे थे उसको हमारे स्नाइपर ने मार दिया। पर मेजर कॉनिग इस बात पे भरोसा नहीं करता है कि वैसिली मरा है। वो ये कहता है कि वैसिली भी नहीं मरा है क्योंकि मैंने वैसिली को नहीं मारा है। जब तक मैंने वैसिली को नहीं मारा तब तक वैसिली नहीं मर सकता। इतना उसको भरोसा था अपने टैलेंट के ऊपर और इतना उसको भरोसा था वैसिली के ऊपर।
वहां दूसरी तरफ तानिया भी पसंद करने लगी थी वैसिली को, और इन लोग का थोड़ा सा अफेयर चलने लग गया था। अब डैनिलोव भी तानिया को पसंद तो करता ही था, तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ था तानिया, डैनिलोव और वैसिली का, इससे वजह से डैनिलोव को बहुत जलन हो रही थी वैसिली से कि मैंने इसको इतना हीरो बनाया, मैंने इसको सेलिब्रिटी बनाया, और ये मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी जिसको मैं पसंद करता हूं उसको लेके जा रहा है। तो फिर वो उससे नफरत करने लगता है, और उससे जेलसी में आके वो अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को एक बहुत ही मतलब गुस्से भरा लेटर लिखता है कि वैसिली जो है अब काम पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो मार नहीं पा रहा है जर्मन स्नाइपर को, इतना टाइम हो गया क्या कर रहा है वो, और ऐसा भड़काता है ताकि वैसिली को पनिशमेंट मिले, उसको वहां से हटा दिया जाए और वो कुल मिला के तानिया से दूर हो जाए, और फिर तानिया को डैनिलोव हासिल कर ले। यहां मेजर कॉनिग अपनी फाइनल चाल चलता है, उसको किसी ना किसी तरीके से वैसिली को बाहर निकालना था। तो वो क्या करता है, जो बच्चा था, जो तानिया का छोटा भाई था साशा, उसको लेके जाता है और उसको मार देता है, और उसको मार के एक ऊंची एक पिलर जैसी जगह थी वहां पे टांग देता है। मेजर कॉनिक इस बात को जानता था कि जब तानिया अपने भाई की बॉडी ऐसे देखेगी तो भागेगी, बाहर निकलेगी, और उसके पीछे पीछे वैसिली भी भागेगा, और फिर मेजर कॉनिक वैसिली को मार देगा। ये उसका प्लान था। बट वैसिली बात समझ जाता है कि अगर अब तानिया बाहर निकली तो मैं बाहर निकलूंगा, इसलिए तानिया को रिस्ट्रेन करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है कि तू बाहर मत निकल। वो उसकी चाल है, मैं इस जर्मन स्नाइपर को मारूंगा, ये उसको भरोसा दिलाता है, और उसको कन्विंस कर लेता है कि अब तू स्टालिनग्राड से निकल जा, स्टालिनग्राड अब किसी भी वक्त गिर सकता है, किसी भी वक्त जर्मन्स की यहां पे जीत हो सकती है। जब तानिया वहां से निकलने की कोशिश कर रही होती है तो वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से तानिया को इंजरी हो जाती है। ये चीज डैनिलोव देख लेता है और उसको लगता है कि तानिया तो मर गई, और इस बात का डैनिलोव को बहुत दुख होता है। वो तानिया को सच में बहुत पसंद करता था, और उसको इस बात का बहुत मलाल हो रहा था कि उसकी वजह से आज तानिया मर गई। और जाके फिर वो वैसिली से बोलता है कि मुझे तेरे से जलन हो रही थी, तानिया तुझसे प्यार करती थी, अभी तक मैंने तेरी कोई हेल्प नहीं की, मैंने तुझे सेलिब्रिटी बना दिया, तुझे मैंने पेडेस्टल पे बैठा दिया, और अब तू इतना प्रेशर में आ गया, आज तक मैंने तेरी कोई हेल्प नहीं की, बट अब मैं तेरी फाइनली हेल्प करता हूं। और वो जाके अपने आप को कवर से बाहर निकाल लेता है। जैसे ही डैनिलोव कवर के बाहर निकलता है, वहां मेजर कॉनिक बैठा होता है दूर, वो सीधा गोली चलाता है और सीधे आके डैनिलोव को गोली लगती है, और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। उसका प्लान ये था कि जब वो अपने आप को ऐसे गोली मरवाएगा तो वहां से जब मेजर कॉनिक फायर करेगा तो वैसिली देख लेगा कि मेजर कॉनिक कहां पे बैठा है। इस वजह से डैनिलोव अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है। वहां मेजर कॉनिक कन्विंस हो जाता है कि उसने फाइनली वैसिली को मार दिया है, तो वो अपने कवर से बाहर निकलता है, और जब वैसिली की बॉडी को देखने जाता है तो अचानक से वो रुकता है और लेफ्ट में देखता है अपने, तो वहां पे वैसिली खड़ा होता है। वो अपनी टोपी उतारता है, फिर मेजर कॉनिक, वो समझ चुका था कि अब उसका अंत नजदीक है, टोपी उतार के वो उसकी तरफ फेस करता है और तुरंत वैसिली उसको मार देता है। और इस प्रकार वैसिली और मेजर कॉनिक के युद्ध में वैसिली की जीत होती है। इसके 2 महीने के बाद लड़ाई पलट जाती है और रशियन स्टालिनग्राड पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। वैसिली वहां से निकल जाता है और उसको पता चलता है कि तानिया अभी मरी नहीं है, वो एक्चुअली जिंदा है और एक हॉस्पिटल में रिकवर कर रही है। ये मूवी एक नॉन फिक्शन बुक पर आधारित है जिसका सेम ही नाम है, एनिमी एट द गेट्स, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। यहां पे ये बात बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मूवी पूरी तरह इस बुक पर आधारित नहीं है। इस बुक में पूरे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, जो एक बहुत बड़ा बैटल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, उसके बारे में इस पूरी बुक में बताया गया है। बट उस बुक का एक छोटा सा पोर्शन है वैसिली ज़ायत्सेव के बारे में, उसके ऊपर ये पूरी पिक्चर आधारित है। ये पूरी मूवी जो है, इसमें जो पूरा बैकग्राउंड है वो बैटल ऑफ स्टालिनग्राड का है। ये एक एक्चुअल लड़ाई थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुई थी। इसमें फाइनली रशियंस ने जर्मनी को हरा दिया था। उसके अलावा वैसिली ज़ायत्सेव का जो कैरेक्टर है, जो एक रशियन स्नाइपर था, ये बिल्कुल सही है। रियल लाइफ में ये स्नाइपर था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया के लिए एज अ स्नाइपर काम किया और बहुत सारे जर्मन फौजियों को मारा था। यह बात भी बिल्कुल सही है कि वैसिली ज़ायत्सेव का प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के दौरान, ताकि रशियन ट्रूप्स का मोराल एकदम हाई रहे। यह भी बिल्कुल सही दिखाया है कि बहुत सारे स्नाइपर डुएल्स हुए थे बैटल ऑफ स्टालिनग्राड के दौरान, जब 2 स्नाइपर्स आपस में बहुत दिन से एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं। पर इस मूवी में जो मेजर कॉनिक का किरदार है वो ऐसा कहा जाता है कि पूरी तरह फिक्शनल है। ऐसा रियल में कोई ऐसा प्रॉपर बहुत ही तगड़ा स्नाइपर नहीं था जिसको वैसिली ने मारा था। इसलिए भी ऐसा कहा जाता है क्योंकि जर्मन वॉर रिकॉर्ड्स में किसी भी ऐसे मेजर कॉनिक का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो ऐसा कह सकते हैं कि शायद से मेजर कॉनिक का किरदार पूरी तरह रियल ना हो। इस मूवी में स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन है कि जब रशियन फौजी चार्ज कर रहे हैं जर्मन की तरफ, तो रशियन फौजियों के पीछे कुछ एक टुकड़ी है रशियंस की जिनके पास मशीन गन्स है, और जो भी रशियन फौजी भाग रहा है या लड़ाई नहीं कर रहा है उनको ये लोग शूट कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी
रियलिटी में एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब स्टार्टिंग में रशिया इन्वॉल्व हुआ था लड़ाई में जर्मनी के साथ, तो एक्चुअली एक ऐसा बटालियन हुआ करता था, उनको कहते थे बैरियर ट्रूप्स या फिर ब्लॉकिंग डिटैचमेंट्स, जिनका ये काम था कि जो भी फौजी भागने की कोशिश कर रहा है, जो डिजर्ट कर रहा है, जो लड़ाई से निकल रहा है, उसको वो लोग पकड़ने की कोशिश करते थे, उसको पिनलाइज करते थे और कई बार उनको शूट भी करते थे। ये बात बिल्कुल सही है, बट ऐसा कहा जाता है कि इस मूवी में उस चीज को बहुत ड्रामेटाइज कर दिया है कि पीछे मशीन गन लेके बैठे हुए हैं, उतना एक्सट्रीम नहीं था। और वॉर जैसे जैसे आगे बढ़ा और रशियंस लोग ज्यादा कंफर्टेबल हुए लड़ाई में, ये चीज धीरे धीरे खत्म हो गई थी। इस मूवी में एक बहुत ही दिल दहलाने वाला सीन है कि जब स्टार्टिंग में लड़ाई हुई है तो बहुत सारे रशियन फौजी है जिनको वेपन्स भी नहीं मिल रहे। ये भी बिल्कुल सही था। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में शुरू में ऐसा हुआ था, रशियंस ने बहुत सारे फौजियों को लड़ाई में उतार दिया था और उनके पास बेसिक प्रोटेक्शन का वेपन, उनके पास राइफल नहीं थी, एम्यूनिशन नहीं था, बस वो खाली हाथ चार्ज कर रहे थे जर्मन्स के अगेंस्ट। जहां तक बात रही वैसिली जाइत्सेव की, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक रियल रशियन स्नाइपर थे जिन्होंने 200 से ज्यादा जर्मन फौजियों को मारा था। स्टालिनग्राड की लड़ाई में इनकी आंख पे चोट लग गई थी, इस वजह से इनको टेम्परेरीली लड़ाई से बाहर निकाल लिया गया था, बट उन्होंने वापस लड़ाई ज्वाइन की थी और फिर धीरे धीरे वो सर्विस से बाहर आ गए थे। वॉर खत्म होने के बाद इन्होंने टेक्सटाइल की पढ़ाई की और एक इंजीनियर बने थे। मैं इस मूवी को स्कोर देता हूं 8/10। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो इसके आसपास बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसका रीजन ये था कि इसमें ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी हैं जिसको लेके लोग बहुत परेशान हुए थे। बहुत सारे रशियन वेटरन्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि मूवी अच्छी नहीं है और इस मूवी को बैन कर देना चाहिए रशिया के अंदर, जबकि इसमें रशिया की विजय दिखाई गई है। बट जिस तरह से रशियन एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया गया है और जैसी रशिया में हालत दिखाई गई है, उस चीज का विरोध करते हुए इस पिक्चर को बैन करने का भी रिक्वेस्ट किया गया था। इस पिक्चर की एक और खास बात यह है कि इसमें सीजीआई का और विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। बहुत सारे ऐसे सीन दिखेंगे आपको जिसमें बहुत सारे फौजी दिखाई पड़ रहे हैं जो भाग रहे हैं, पूरा टेंशन का माहौल है, वो सारी चीजें रियल है। और ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे डायरेक्टर ने बहुत सारे एक्सप्लोजन रैंडमली करवाए थे ताकि लोगों में वो केओस की भावना जगे और वो पूरा जो सेटअप है वो ऐसा लगे कि लोग कहीं भी भाग रहे हैं, लोग बिल्कुल डरे हुए हैं। इस पिक्चर की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनिशियली इसकी स्क्रिप्ट ऐसी थी कि लास्ट में तानिया मर जाएगी, बट इस पिक्चर के स्टूडियो को एक हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, इसलिए उसको बस इंजर्ड दिखाया और लास्ट में वैसिली और तानिया का मिलन हो जाता है। भाई मैं ये बात तो जानता हूं कि पिक्चर बहुत पॉपुलर है क्योंकि इस मूवी का सजेशन मुझे बार बार मेरे कमेंट्स में आया है। इसको सजेस्ट किया था बॉबी भारद्वाज ने, नितेश ने और स्टीवन ने। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो शायद आपको एक बुक भी अच्छी लगे जिसपे पिक्चर आधारित है। उस बुक का भी नाम यही है, एनिमी एट द गेट्स। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको हिस्ट्री में जनरली इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।